नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। क्या राहुल गांधी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं? क्या राहुल गांधी से थर-थर मोदी जी कांपते हैं? ये सवाल मैं नहीं और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता सभी ये सब कहते नजर आ रहे हैं। जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपको बताऊंगा भी कि कैसे मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हो रहा है। और ये तब जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, ये तब जब राहुल गांधी को बोलते नजर आए कि मुझे जेल में डाला जाएगा, जब मेरे से मोदी जी डर गए हैं, जब अडानी मसले पे जेपीसी की मांग नहीं हो रही है, जब अडानी पे आंच ना आए, मोदी सरकार इसके लिए ताकत लगा रही है। तो ऐसे में वक्त आ गया है कि आखिर क्या वाकई में मोदी जी डरते हैं? क्या इसीलिए जानबूझकर साजिश रची गई कि उनकी सदस्यता रद्द कर दो? कांग्रेस का ये रिपोर्ट देखिए। जो इस तरह के सवाल पूछेगा या तथ्यों को सामने लाएगा। बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, चाहे वो अडानी महाघोटाला हो, चाहे वो चीन का अतिक्रमण हो। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, जब अधिकांश मीडिया को पीएमओ का एक चपरासी व्हाट्सएप के माध्यम से चलाने की जरूरत करता है, तो ऑल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं। आज इस सरकार ने उन आवाजों के भी दमन की बात करी और उसमें आपके जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपके चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपके अखबारों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। आईटी अमेंडमेंट रूल इस सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। यह जनवरी में ड्राफ्ट निकाला गया था और कंसल्टेशन की बात करी गई थी। कोई व्यापक चर्चा इस पर नहीं हुई। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो संतुष्ट नहीं है उस चर्चा से, और उसके बाद भी रातों रात इसको नोटिफाई कर दिया जाता है। ये आईटी अमेंडमेंट रूल तब नोटिफाई किए जा रहे हैं जब आईटी एक्ट 2021 की ऑलरेडी कोर्ट्स में है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट को अभी उस पर चर्चा करनी है और उसका संज्ञान लेना है। तो ऐसी क्या जल्दी है? और अब जो जनवरी में आया था उसमें फेक न्यूज के खिलाफ पीआईबी फैक्ट चेक करेगा। अब और भी बड़ी बात कह दी गई है, फेक न्यूज या मिस इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है, उस पर एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो सरकार के अंतर्गत रहेगी, बॉडी, वो फैक्ट चेक करेगी। सरकार ही कोतवाल है, सरकार ही मुजरिम है, सरकार ही जज है, सरकार ही सब कुछ अपने बारे में करेगी। तो अगर आप कोई सवाल सरकार से उठाते हैं जो कि असहज है, तो अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने अपने आप को एक एकाधिकार दे दिया, एक छत्र राज दे दिया है कि वो उनसे कहकर उस न्यूज को हटा सकते हैं। लेकिन ज्यादा कुछ कहने से पहले सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा 2019 में चुनाव के जस्ट पहले आप ही के एक साथी ने बहुत बड़ी एक स्टोरी लगाई थी कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 35 साल में सबसे ऊपर है। सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने उसको फेक न्यूज बताया था। और 31 मई को जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो एनएसएसओ ने वो डेटा जारी किया और 45 साल में सबसे ऊपर बेरोजगारी थी। तो जिसको आप चुनाव के पहले फेक न्यूज बता रहे थे और उस डेटा को आपने एनएसएसओ को निकालने नहीं दिया, वो 3 महीने बाद डेटा भी सही था, खबर भी सही थी। सरकार को बचाने का काम खुद सरकार ने किया था फेक न्यूज कहकर। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक स्टोरी करी मार्च में 2022 में, और उन्होंने कहा कि आधार जो है वो मिड डे मील स्कीम्स के लिए, जो पोषण की स्कीम्स होती हैं बच्चों के लिए, वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा। सरकार की यूनिट ने उसको जून में फेक न्यूज बताया कि ये फेक न्यूज है। और अगस्त में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि आधार मैंडेटरी नहीं होगा। अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? सवाल सिर्फ इस बात का है, अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा? तीसरी स्टोरी मैं बताती हूं। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत होती है। आप में से बहुत लोगों ने सोर्सेस के माध्यम से पुष्टि कराई, आपने स्टोरी चलाई कि 20 जाबाजों की शहादत हुई है, झड़प हुई है गलवान वैली में, और उस खबर को आप इस देश के सामने लाए। इस सरकार ने उसको डिनाई किया, इसको फेक न्यूज कहा गया तब तक जब तक बॉडीज वापस घर नहीं आने लगी, और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी वेबसाइट पर इसकी पुष्टि करनी पड़ी। तो हर जो चीज असहज रहेगी उसको आप पहले डिनाई करके फेक न्यूज कर दीजिएगा और उसके बाद उसी पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे अभी भी याद है यूपी में चीनी ऐप
अपने फोन से हटाया जाए, ये खबर चली थी, उसको भी बोला गया था फेक न्यूज है। फिर पुष्टि सरकार नहीं करी, वहां के एडीजी नहीं करी कि नहीं ये सही खबर है। राहुल गांधी जी ने रेलवे की निजीकरण की बात करी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसको भी फेक न्यूज कहा गया था। बाद में सबने देखा क्या हुआ। तो मेरा कहना यह है कि जो भी असहज है, अगर अब अडानी पर खुलासे होंगे जो कि लगातार हो रहे हैं, और मैं दुख के साथ भी कहती हूं और थोड़ा सा क्षोभ के साथ भी कहती हूं, अडानी के खिलाफ जो खुलासे हो रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रहे हैं आज की तारीख में। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसको कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया की फैक्ट फाइंडिंग एजेंसीज इस पर कर रही हैं काम, उसको भी फेक न्यूज कहा जाएगा। अब हम देश को पूरी तरह से सेंसरशिप पर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरशिप है, इसका और कोई भी पर्याय नहीं है। इसका मुझे और कोई समझ में नहीं आता है। आज मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। एक चीनी कंपनी अडानी के हर कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्टर है। वो दहेज से लेके कांडला, हजीरा, मुंद्रा हर पोर्ट में घुसा हुआ है। उसको भी फेक न्यूज बता देंगे, उसके भी डिफेंस में आ जाएंगे। तो सवाल आज ये है कि क्या विपक्ष की आवाज को दबाते दबाते सरकार अब स्वच्छंद मीडिया, सरकार अब पूरी तरह से सेंसरशिप पर उतर आई है, और यह जरूरी है कहना। और अब ये जो एक बेतुकी बात कही गई, फेक न्यूज अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ऐसा ही है तो सरकार को आईना भी दिखाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, और फेक न्यूज के सरगना जितनी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड और आईटी सेल के लोग हैं, उनसे बड़े कोई नहीं है। लगातार उनका झूठ पकड़ा जाता है, और हम ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी उसको वेरीफाई करते हैं कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया है, ये फेक न्यूज है। झूठ फैलाने का काम इस सरकार के मंत्री करते हैं, खुद प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। मैं नहीं पढ़ना चाहती किसी और विवाद में, लेकिन यह सच है कि जो विवाद इस समय प्रधानमंत्री की एजुकेशन या किसी चीज को लेकर चल रहा है, उसका जो बेडरॉक है, द इशू देयर इज कि वो झूठ बोला गया है। तो किसकी फेक न्यूज की बात करेंगे आप? एक व्यक्ति प्रशांत पटेल है, स्टैंडिंग काउंसिल है गोवा का, भाजपा का सदस्य। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि आप लगातार फेक न्यूज फैलाते हैं, आप माफी मांगिए। इसके खिलाफ सरकार एक्ट करेगी। और ये जो रूल्स हैं, इनकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि इसमें कोई भी जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। आपने प्लेटफॉर्म को बोल दिया, प्लेटफॉर्म को हटाना ही पड़ेगा। इसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म कोई नहीं है। और एक ये भी सच है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खुद से आगे बढ़कर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे कि एनबीएसए है टीवी चैनल्स के लिए, ऐसी ही एक बॉडी उन्होंने भी बनाई है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात फैक्ट चेकर्स के लिए भी चल रही है। फैक्ट की आपको बड़ी चिंता है, लेकिन फैक्ट चेकर्स को जेल में डालना है। तो दिक्कत की बात यह है कि जब सरकार, एक हमारे शास्त्रों में कहा गया, निंदक नियरे राखिए। सरकार को ना निंदक पसंद है, ना निंदा पसंद है, ना स्पष्ट बात करने वाले पसंद हैं। आपको लगता है कि ये सारी चीजें करके आप विपक्ष को या इंडिपेंडेंट मीडिया को या असहज सवालों को दबा दीजिएगा, तो सच छुपाए नहीं छुपता है। ये अपने आप में एक बात है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की समस्या ही ये है कि कोई सवाल ना पूछे। क्या सरकार ये जवाब दे सकती है कि भारतीय जनता पार्टी 18,000 फेक ट्विटर अकाउंट को क्यों हैंडल करती है? देखा आपने? देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं मोदी सरकार को, कि इसके बावजूद मोदी सरकार इसका जवाब दे पाएगी। ना तो वो अडानी मसले पे जवाब दे पाते हैं, ना पहलवान खिलाड़ियों पे जवाब दे पाते हैं, ना वो बृजभूषण शरण पे जवाब दे पाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक लोगों को गुमराह करते रहेंगे। दर्शकों, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।